प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। आज हम लोग ऑलराउंडर यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक जो भी है सबका चर्चा करेंगे। चलिए आप लोग बताइए कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। बताना है कि पृथ्वी किन किन ग्रहों के बीच में स्थित है? मंगल और शुक्र के बीच में। बताना है कि क्षुद्र ग्रह जो है किन किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। बताना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, बृहस्पति का उपग्रह है। बताना है कि मंगल का दो उपग्रह कौन कौन है? फोबोस और डीमोस। बताना है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ रिंग पाए जाते हैं? शनि ग्रह है, 7 रिंग्स पाए जाते हैं। बताना है कि सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह है। और सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है, मरकरी। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में। बताना कि रक्त परिवर्तन का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में। मशहूर क्रिकेटर इमरान खान द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? तहरीके इंसाफ है, तहरीके इंसाफ। बताना है कि चंडीगढ़ दो राज्य हैं, चंडीगढ़ दो राज्य की राजधानी है। कौन कौन राज्य की? पंजाब और हरियाणा। रेड क्लिफ लाइन जो है किन किन देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान। जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर है। रिहंद नदी घाटी परियोजना जो है किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। काकर पहाड़ जो परियोजना है किस राज्य में है? गुजरात में है। किस नदी पर? ताप्ती नदी पर, ताप्ती नदी पर है। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज, जो किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। नेक्स्ट बताएं, रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? विटामिन के होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है या रक्त प्लेटलेट्स होता है। ठीक है। आरएनए का अभिप्राय, आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। बताने के mRNA का फुल फॉर्म? ठीक है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। tRNA का फुल फॉर्म? ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट बताना है कि इंसुलिन का स्त्राव जो है किस ग्रंथि से होता है? आग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से। ठीक है। कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसे मिश्रित ग्लैंड के नाम से जानते हैं? आग्नाशय ग्रंथि है। नेक्स्ट बताना कि भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ठीक है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। बताना है कि गंगा सागर जो है यह कहाँ स्थित है? गंगा सागर जो है परियोजना उत्तराखंड में है। जब गंगा सागर सिर्फ पूछ देगा तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर प्रोजेक्ट है उत्तराखंड, गंगा सागर प्रोजेक्ट कहेगा परियोजना तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि कमानीदार तुला जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर। इंडिया गेट पुस्तक को किसने लिखा है? लेसी फास्वर्थ ने, लेसी फास्वर्थ ने। नेक्स्ट बताएं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। बताना है कि 14 नवंबर को किसका जन्म हुआ था? 14 नवंबर 1879 को। 1889 है ना जी, 1889 को तो जवाहरलाल नेहरू को। 14 नवंबर को कौन सा दिवस? बाल दिवस या मधुमेह दिवस। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। बागदाद जो है किस नदी पर है? टाइग्रिस नदी पर। इंग्लैंड किस नदी पर है? टेम्स नदी पर। बताना है कि अभिज्ञान संकुतलम रघुवंशम किसने लिखा है पुस्तक? कालिदास ने। मेघदूतम हो जाएगा, विक्रमो वर्षियम, यह सारा किसका है? कालिदास का। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल है। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत का? महाराष्ट्र। ठीक है। बताना है कि ग्रीनविच रेखा का तात्पर्य जो है कितने डिग्री लाइन से है? 0 डिग्री लाइन से। ठीक है।
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चीन का राजदूत कौन आया था? इब्न बतूता दिया है, सॉरी चीन का नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, गलत लिखा हुआ है, मोरक्को का जो है यात्री कौन आया था? तो इब्न बतूता आया था। ग्रीन लाइन जो बोले हैं 0 डिग्री है। ग्रीनविच रेखा का तात्पर्य 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री भारत के लिए वहां से 0 डिग्री है। चलिए बताइए कि घास में कैसी जड़ पाई जाती है? जड़ पार्श्विक जड़ पाया जाता है, पार्श्विक जड़। पौधे में पुंकेसर से क्या प्राप्त किया जाता है? मतलब केसर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो पुंकेसर से, वर्तिका से, ठीक है। पारा का दूसरा नाम क्या है? पारा का दूसरा नाम क्विक सिल्वर ना, या तीव्रतम चांदी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। अब बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष कहेगा तो पीपल हो जाएगा। बिहार का कहेगा कि आपको राष्ट्रीय पक्षी सॉरी राजकीय पक्षी गौरैया हो जाएगा, ठीक है। राजकीय पशु कह देगा तो बैल हो जाएगा। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन कहेगा तो पेडोलॉजी। ध्वनि का अध्ययन कर देगा तो एकॉस्टिक्स हो जाएगा। बताना है कि संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से है? फुटबॉल खेल से है, ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना जो है किसने किया था? तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। और तुलु वंश का संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह है। तुलु वंश का संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह। बताना है कि आंध्र प्रदेश राज्य की प्रस्तावित राजधानी कौन सी है? अमरावती है। कौन सा जीवाणु जो है दूध से दही जमने में मदद करता है? लैक्टोबैसिलस। दूध में कौन सा प्रोटीन? केसिन प्रोटीन, जिसके कारण वह सफेद दिखाई देता है। तो दूध में किस प्रोटीन के कारण पीला दिखाई देता है? कैरोटीन, ठीक है। कैरोटीन जो है गाय के दूध में सबसे अधिक पाया जाता है, जो कि विटामिन ए का स्रोत है। नेक्स्ट बताना है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में। 1950। इलाहाबाद 1985 में, ठीक है। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। हरिसेन जो है किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबारी, ठीक है। बताइए कि मलेरिया के उपचार में कौन सी औषधि प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कुनैन प्रयोग किया जाता है, जो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है, ठीक है। इंडोनेशिया में सबसे अधिक कुनैन का उत्पादन किया जाता है। अब भारत में कहेगा तो कुनैन कहाँ से? तो दार्जिलिंग से, पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट बताना है कि एडविन हबल ने महाविस्फोटक सिद्धांत जो दिया था, तो उसी महाविस्फोटक सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? बिग बैंग थ्योरी। बहुत अच्छा। रात्रिदर्शी उपकरणों में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का। रात्रिदर्शी उपकरणों में रेडियो तरंगों का। चलिए बताना कि योग दर्शन के संस्थापक हैं पतंजलि। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, ठीक है। न्याय दर्शन के गौतम। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, किडनी का, गुर्दे का, ठीक है। मानव पित्त जो है क्या होता है? अम्लीय होता है। मानव पित्त जो होता है अम्लीय होता है। पिछौला झील जो है कहाँ स्थित है? ठीक है, राजस्थान के उदयपुर में। विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहले जो है किस वंश का शासन था? विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस वंश का शासन? ठीक है, संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। किस संत के आशीर्वाद से संगम वंश की स्थापना किया था? वैदरण्य संत के आशीर्वाद से। वैदरण्य संत के आशीर्वाद से। बताना है कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी है।
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किनके द्वारा दिया गया? ठीक है, बारदोली की महिलाओं के तरफ से महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बताना है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? ठीक है, चाणक्य हैं। बताइए चाणक्य जो है किस शासक के समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, जो उसका प्रधानमंत्री भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, या घनानंद भी हो जाएगा। चलिए बताइए कि आगरा शहर का स्थापना जो है 1504 ईस्वी में किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। 1504 बोले हैं। ठीक है, गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं। बताना है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? 1510 ईस्वी में। भारत का सबसे पहली हेरिटेज ट्रेन का नाम क्या है? फेयरी क्वीन है। बताना है कि द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कितने सैया होती है, यानी कि सोने वाला स्लीपर यान? तो 72 होता है। ठीक है, सबसे बड़ी सजीव पक्षी कौन सी है? शत्रुमुर्ग। कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रिया में, अफ्रीका में पाई जाती है। कहीं कहीं कॉन्डोर भी देता है। कैंडोर एक पक्षी भी है। ठीक है, हाँ, जानते हैं शरीर सबसे बड़ा ये मांसाहारी पक्षी है कैंडोर। ठीक है, शरीर की बनावट के हिसाब से कहेगा तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। मछली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? चीन हो जाएगा। ठीक है, NHAI नहाई का फुल फॉर्म? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा का क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है, तो कब शुरू हुआ था? 1969 में। और मान बुकर पुरस्कार भी 1969 में। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं। बताइए कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। ठीक है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन। कहेगा कि आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उप राष्ट्रपति। फराक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल है, दामोदर नदी पर। ठीक है, लोहा का रासायनिक जो चिन्ह होता है क्या होता है? Fe। इसकी परमाणु संख्या? ठीक है, Fe26। कॉपर का परमाणु संख्या? Cu29। ठीक है, कॉपर का 29 हो जाएगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 हो जाएगा। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13। क्लोरीन के परमाणु संख्या 17। आयोडीन के परमाणु संख्या 53। आयोडीन 53। टंगस्टन का परमाणु संख्या 74। रेडियम के परमाणु संख्या 86। यूरेनियम का परमाणु संख्या 92। बताइए कि भारत में आए पहले यूरोपीय पुर्तगाली मतलब कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत में आए पहले यूरोपीय पुर्तगाली। और भारत से जाने वाले अंतिम जो थे शासक कौन थे? तो पुर्तगाली थे। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। ठीक है, महर्षि कृष्ण वेद व्यास। ठीक है, देवपायन वेद व्यास। ठीक है, केवल महर्षि वेद, ठीक है, वेद व्यास हो जाएगा। ठीक है, वेदों के संकलन करता है। ठीक है, तो रचयिता या संकलन करता है कहीं होता है, सही है। नहीं, रचयिता जो लिखे हैं संकलन करता मतलब ना कि जो अलग अलग जगह से उसको एक जगह इकट्ठा किए हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन सा है? ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो डेल्टा बनाने वाली नदी कौन कौन सी है? ठीक है, गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र भी है और कृष्णा नदी भी है। डेल्टा न बनाने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा और ताप्ती। यह डेल्टा न बना करके क्या बनाती है? एस्चुअरी का निर्माण करती है। बताइए कि कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं? ठीक है, इसका कारण गंगा सही है, गंगा कृष्णा हो गया। तो इसका बताना है कि जो डेल्टा निर्माण करती है नदियां, तो उनका अंतिम में जो जल प्रवाह क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है। ठीक है, हाँ, फैल जाती है, जिसके कारण वह डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि जो एस्चुअरी का निर्माण करती है उनका अंतिम प्रवाह जो होता है बहुत ही स्पीडली गिरती है, इसलिए एस्चुअरी का निर्माण करती है। ठीक है,
चलिए आप लोग बताइए, मुगल जो शासक थे वह किसके वंशज थे? चंगेज खान के वंशज थे। ठीक है, चंगेज खान। बताना है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। बताना है कि दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। आगरा का किला का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर। पंचमहल का निर्माण किसने कराया था? अकबर। ठीक है। सूर्य का दीप्त सतह जिसे हम देखते हैं वह इसे क्या कहेंगे? फोटोस्फीयर। ठीक है, फोटोस्फीयर। बताना है कि कुरियन अवार्ड जो है, कुरियन अवार्ड जो है कि मतलब कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? कुरियन अवार्ड बहुत बढ़िया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा दिया जाता है कुरियन अवार्ड, जो कि दूध के क्षेत्र में। ठीक है, वर्गीज कुरियन अवार्ड। बताना है कि मलेरिया रोग में जो है कौन सा प्रभावित अंग है? ठीक है, प्लिहा स्प्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस मलेरिया का परजीवी के नाम? ठीक है, प्लाज्मोडियम। चलिए, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। ठीक है। खालसा जो है शब्द जो है किस धर्म से है? ठीक है, सिख धर्म से है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? कब स्थापना किए थे? 1699। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666। 1666 हो जाएगा। ठीक है, और 1708 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है, नांदेड़ महाराष्ट्र में। चलिए बताना आप लोगों को कि मार्को पोलो जो है कहाँ के यात्री थे? इटली के यात्री थे। ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में कैसर हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी? महात्मा गांधी। नाइट की उपाधि किसने लौटाई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अभी कंफर्म याद नहीं है। आईएसपी का फुल फॉर्म बोलिए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। राय बहादुर का उपाधि था। आप किसने? राय बहादुर का उपाधि वो एक ठो लौटाए थे उसी समय में। आईएसपी का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि स्वराज्य का अर्थ स्वशासन है, यह किसके अनुसार कहा गया है? दादा भाई नौरोजी के अनुसार। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग जो है कब किया था? 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, कोलकाता में ही हुआ था 1906 वाला। बताना है कि शेकेल जो है किसकी मुद्रा है? किस देश की? इजराइल की मुद्रा है। इजराइल के शेकेल, न्यू शेकेल होता है। ठीक है। चलिए बताना है श्रीलंका को जो है पहले किस नाम से जाना जाता है? सिलोन बोला जाता है। ठीक है, सिलोन। बताने कि गैट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गैट का जेनेवा में, जिसका अभी वर्तमान में गैट के स्थान पर किसका कौन आ गया है? WTO, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। नेक्स्ट बताना है कि चिराव जो है कैसा नृत्य है? चिराव, ठीक है, बम्बू नृत्य है, बांस नृत्य है। तो किस राज्य के द्वारा किया जाता है? मिजोरम के द्वारा। ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है कब मनाया जाता है? 8 मई को। तो 8 मई 1863 को किसका जन्म हुआ था? 8 मई 1863 को स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, अगर 8 मई को कहेगा कि हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस पर रेड क्रॉस मनाया जाता है। ठीक है, वो भी सॉरी 8 मई को उनका जन्म नहीं हुआ था, 12 जनवरी 1863 को। ठीक है, हाँ, जो है स्वामी विवेकानंद का जन्म है 12 जनवरी 1863 को, और जबकि हेनरी ड्यूनेंट का जन्म कहेगा तो 8 मई 1863 को। उन्हीं के जन्म दिवस मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। चलिए बताइए आप लोग की एयरफोर्स 1 जहाज में कहाँ के राष्ट्रपति यात्रा करते हैं? तो अमेरिका के। ठीक है। बेसबॉल जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अमेरिका का है। सोने का रासायनिक संकेत क्या होगा? AU। हाँ ठीक है। सोना का बताइए लैटिन नाम क्या होता है? ऑरम। ठीक है। इसका परमाणु संख्या 79 79 होता है। चांदी का परमाणु संख्या AG 47। ठीक है।
चलिए बताइए कि POET का विस्तारित रूप क्या होता है? POT पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। अरस्तु को बताइए कि किस विज्ञान का पिता माना जाता है? जीव विज्ञान का पिता। नेक्स्ट बताएं, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज जो है कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में स्थित है। दलाल स्ट्रीट जो है ना वही पर है, वही है। तीर्थंकर जो है शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। त्रिरत्न जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से, तीनों से है। तीनों से है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। इसीलिए जेरूसलम में तीनों का मिलेगा। चलिए बताना है कि द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? दादा भाई नौरोजी। तो वयोवृद्ध पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बताना है, हमारे संविधान का भाग 2 में क्या लिखित है? नागरिकता है। ठीक है, नागरिकता को लेकर भाग 2 में है। गोलघर का निर्माण जो है कब किया गया था? 1786 ईस्वी में। 1786 ईस्वी में। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा भारत के नागरिकों को किसके समक्ष मतलब ठीक है विधि के समक्ष समता का अधिकार मतलब कि प्राप्त है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का क्या है? वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर है। गूगल एक प्रकार का क्या है? सर्च इंजन है। सबसे बड़ा स्तनपायी नीली हवेल है। ठीक है। 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र कितना से कितना वर्ष कर दिया गया? 18 से 21 कर दिया गया। ठीक है, 18 से 21 साल हो गई। ठीक, 21 से 18 कर दिया गया। 21 से 18 कर दिया उल्टा। सॉरी, 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र जो है 21 साल से 18 साल कर दी गई थी। 1989 ईस्वी में हुआ था। चलिए बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। ठीक है। तीसरा कहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो चीन हो जाएगा, चाइना। ठीक है। और 7वां से क्षेत्रफल में भारत। चलिए, भारत का प्रथम बैंक जो है कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि नासा जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में स्थित है। ISI का फुल फॉर्म बोलिए। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है। चलिए बताइए कि खार्तूम शहर जो है किस नदी के तट पर बसा है? नील नदी के। ठीक है। जर्मनी जो है किस शहर पर बसा है? सॉरी, किस नदी पर है? राइन नदी पर। ठीक है। राइन नदी जो है जर्मनी में बहती है। ठीक है। बताइए कि युगांडा की राजधानी कंपाला है। सिक्किम का स्थापना कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। त्वचा की औसत मोटाई 2 से 3 मिमी। 2 से 3 मिमी होती है। ठीक है, मिलीमीटर। नेक्स्ट बताना है कि भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975 है। कौकों का अध्ययन, सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। पोलो खेल में कौ खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी? 5 गो खिलाड़ी। अब वॉलीबॉल में कौ खिलाड़ी? 6 गो खिलाड़ी। वाटर पोलो में 7 गो। कबड्डी में, नेटबॉल में 7 गो। ठीक है। अब बेसबॉल में 9 गो। खो खो में 9 गो। बेस को 9 होता है। वाट कॉबनेट 7। चलिए, लोसांग नामक त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में। लोसांग सिक्किम। बताइए कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स जो है इसके लेखक कौन है?
ईसाई है। मार्लन जेम्स है, जबकि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स कर देगा तो स्टीफन हॉकिंस। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। चारों आश्रम जो है, गृहस्थ आश्रम हो गया, वानप्रस्थ हो गया, ये सारे आश्रम जो है, चारों आश्रम, इनका उल्लेख जो है किस उपनिषद में है? जवालो उपनिषद में है। किस उपनिषद में? जवालो। नेक्स्ट आपको बताना है कि अशुद्ध रक्त का परिवहन जो है किसके द्वारा किया जाता है? सीरा द्वारा। ठीक है, तो कौन सा सीरा है जिसके द्वारा शुद्ध रक्त का परिवहन किया जाता है? पाल्मोनरी सीरा। ठीक है, बताइए शुद्ध रक्त का परिवहन किसके द्वारा है? धमनी द्वारा। कौन सी ऐसी धमनी है जिसके द्वारा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? पाल्मोनरी धमनी हो जाएगा। शरीर से हृदय के आई ना तो अशुद्ध हवेला, जब हृदय से शरीर में जाई शुद्ध हो जाएगा। बंदूक का आविष्कार किसने किया था? बंदूक का रिचर्ड गैटलिंग है। रिचर्ड गैटलिंग। अगर कहेगा कि रिवॉल्वर का आविष्कारक तो सैमुअल कोल्ट हो जाएगा। सैमुअल कोल्ट। फिर से बोलिए बंदूक। बंदूक का आविष्कारक कौन है? तो रिचर्ड गैटलिंग। गैटलिंग। ठीक है, रिचर्ड गैटलिंग। बताइए कि चेर वंश ने भारत के किस राज्य में शासन किया था? केरल में। चेर वंश ने भारत के किस राज्य में? केरल में। बताइए कि जापान के संसद का नाम डायट है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने। सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? गैनीमीड है। ठीक है, वही चंद्रमा हो जाएगा, गैनीमीड। माउस का खोज किसने किया था? ठीक है, डगलस एंजेलबर्ट। बताइए कि तोरा जो है किस धर्म का किताब है? धार्मिक किताब है। यहूदियों का धार्मिक किताब है। ठीक है, कुरान जो है किस धर्म का धार्मिक किताब है? ठीक है, इस्लाम का। ठीक है, नेक्स्ट बताना है गीता और महाभारत रामायण जो है किस धर्म का धार्मिक किताब है? हिंदू धर्म का। ठीक है, ठीक है, सनातन धर्म बोल सकते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। सबसे नीची पहाड़ी बुकी टामसन है, ब्रुनेई में है। नेक्स्ट बताना है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को जो है निषेध किया गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15 में। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। बताना है कि बलात्श्रम कहेगा तो अनुच्छेद 23 में है। प्रेस की स्वतंत्रता कहेगा तो 19 के ए में। बताना है कि शिक्षा का अधिकार कहेगा तो 21 के ए में। नेक्स्ट बताना है कि बाल श्रम कहेगा तो 24 अनुच्छेद में। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद क से क तक है? 25 से 28 है। शिक्षा का अधिकार क से क तक है? अल्पसंख्यकों की शिक्षा है तो 29-30 हो जाएगा। ठीक है, 29-30। अल्पसंख्यकों की शिक्षा कहेगा तो 29-30। बताना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ग्राम पंचायत कहेगा तो अनुच्छेद 40 में हो जाए। समान सिविल संहिता कहेगा तो अनुच्छेद 44 में है। बताना है कि 0 से 6 वर्ष या 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा है अनुच्छेद 45 में है। बताना है कि गाय है जैसे भैंस इत्यादि का जो संरक्षण है यानी पशुधन का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 में है। बताना है कि अनुच्छेद 49 में किसका वर्णन है? तो स्मारकों का संरक्षण है। स्मारकों का संरक्षण है। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत ही पर्यावरण का संरक्षण आ जाएगा। ठीक है, बताना है आप लोगों को कि अनुच्छेद 50 में किसका वर्णन है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण है। अनुच्छेद 51 के क में क्या है? अनुच्छेद 51 के क में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा ना। 51 के क में मौलिक कर्तव्य। ठीक है, बताना है कि अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है ना। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अनुच्छेद 352 में क्या है? वित्तीय आपात हो जाएगा। सॉरी, अनुच्छेद 352 में क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपात हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 360 में
द्वितीय आपात। बताना है कि अनुच्छेद 360 भारत में कितनी बार लागू हुआ है? एक भी बार नहीं। राष्ट्रपति शासन अब तक कितना लगा ना? चलिए WWF का पूरा नाम क्या है? WWF का वर्ल्ड वाइड ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन WWF का, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। VLSI का फुल फॉर्म बोलिए। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट बताना है पाइथन एक प्रकार का क्या है? ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि भारत का पर्यावरण अधिनियम जो है, संरक्षण अधिनियम कब अधिनियम लाया गया? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1986 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया था? 1973 में। हाथी प्रोजेक्ट कहेगा तो 1992 में। पृथ्वी की सतह पर प्लान वेग का मान कितना है? ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, ठीक है, तंजावुर तमिलनाडु। हांगुल प्रजाति का जो कश्मीरी हिरण है वह कहाँ पाया जाता है? तो कश्मीर में। हांगुल प्रजाति का कश्मीरी हिरण कश्मीर में ही पाया जाएगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। रेल वायर के अंतर्गत कौन सी सेवा है? तो रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा। रेल वायर के अंतर्गत कौन सी सेवा? तो रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। IFSC का फुल फॉर्म? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रस्तावित हुआ? 1942 में। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में है। बताना है कि सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में है। बताना है कि गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में है। आबादी वाला मरुस्थल कहेगा तो एशिया में था। बताना है नेक्स्ट आपको कि रण उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है?